दोस्तों, हमने अपना ओपिनियन पोल तो आपको दिखाई दिया था कि किस तरीके से लाख कोशिशों के बावजूद भी एसआईआर वाला मुद्दा, तमाम तरह के मुद्दे, मां को गाली दे दी, ये कर दिया, सब कर लिया, लेकिन तब भी महागठबंधन के उस चक्रव्यूह को ये भेद नहीं पाए। न केवल महागठबंधन बल्कि इंडिया गठबंधन के वो घटक दल जिन्होंने निस्वार्थ भाव से महागठबंधन के प्रत्याशियों का बिना टिकट मांगे प्रचार किया, जिसमें अखिलेश यादव अव्वल साबित हुए निस्वार्थ राजनीति के लिए, जिससे पेट में मरोड़ केशव प्रसाद मौर्य से लेकर बीजेपी के नेताओं में उठ रही थी, उसका असर देखने को मिला। लेकिन आज मसला ये नहीं है, इससे आगे की कहानी है। कहानी यह है कि ये जो तिगड़ी है ना, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इसको तोड़ा कैसे जाए। ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिक्कत पैदा कर रही है राजनीतिक तौर पर। सत्ता में बने रहने के लिए इस तिगड़ी को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, जब तक बीजेपी परिवार में सेंधमारी ना कर पाए, पार्टियों में सेंधमारी ना कर पाए, या फिर जो गठबंधन है उसमें सेंधमारी ना कर पाए, तब तक सत्ता में आ नहीं सकती। ये उसने महाराष्ट्र में भी जता दिया, उसने उत्तर प्रदेश में भी दिखा दिया। अब कुछ ऐसी ही कोशिश उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की जा रही है, लेकिन इसका दारोमदार किसी और पर नहीं बल्कि इस देश की मीडिया पर थोपा गया है कि भाई तुम है, जिम्मेदारी किस बात के लिए रखा गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, दिखाऊंगा आज आपको कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी जो हिट हुई, राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में इस बार खेला ना हो जाए, उसके लिए क्या खेल किया जा रहा है पर्दे के पीछे से। तो वहीं क्यों चुनाव आयोग की दिक्कत बढ़ा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले आते हैं हम अखिलेश यादव के उस फैसले पर जिसने खास तौर पर चुनाव आयोग की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। क्या है खबर है, यूपी में एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया है कि बिहार में तो आपने हर तरह के दांव पेच चलते हुए आसानी से खेल कर लिया। खेल का मतलब कि एसआईआर कराई जो किया, उसके बावजूद आप सत्ता से, अब आप सोचिए अगर गलती से भी एसआईआर ना होती तो हालात क्या बन रहे होते, आप खुद अंदाजा लगाइएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं इसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं अभी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया गया है, खासतौर पर कि एसआईआर किया जाएगा। वो बात अलग है कि एक राज्य, बीजेपी शासित राज्य, जबरदस्ती छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया है तो चुनाव आयोग क्या बताएगा, खैर बताती कहां है वो, तो नहीं बताया। असम के लिए कह रहा हूं। इसमें है कि अखिलेश यादव ने यूपी में आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में न मानने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि गरीब, मजदूर, किसान और अल्पसंख्यकों के वोट काटने की साजिश है। फिलहाल बीजेपी से खारिज करती है। मेरा सवाल ये समझ में नहीं आता, सवाल जब जब चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी इस पर जवाब देने क्यों आती है। भाई इसका तो जवाब देना हो, आप क्यों जवाब देने आ जाते हो बीच में कूदकर। तो एक सवाल यह है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। आज तक बिहार चुनाव जैसी रणनीति यूपी में भी अपनाएंगे राहुल गांधी, निशाने पर अखिलेश यादव। सुन रहे हैं, फिर पढ़ देता हूं। आज तक को जिम्मा सौंपा गया है क्या। बिहार चुनाव जैसी रणनीति यूपी में भी अपनाएंगे राहुल गांधी, निशाने पर अखिलेश यादव। क्यों है पता नहीं। राहुल गांधी बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का रुख करने जा रहे हैं। ओके, कांग्रेस वो सब तैयारी करने में जुटी है जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करने वाले हैं। ओके, बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी को अखिलेश यादव भी तेजस्वी यादव जितना महत्व देंगे। बाद में कह रहे हैं नहीं, योगी आदित्यनाथ को देंगे। वो राहुल गांधी योगी आदित्यनाथ को तवज्जो देंगे, अखिलेश यादव को नहीं। बताइए, इस स्तर की पत्रकारिता की जा रही है जिसका कोई महत्व नहीं है। जबरदस्ती ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव वर्सेस राहुल गांधी। अब आप सोचिए, ये खबर अचानक से आपकी आंखों के सामने आती है, किसी भी व्यक्ति, समाजवादी पार्टी के समर्थक हो या कांग्रेस के समर्थक हो, उनके सामने आती है। वो बिना पढ़े बस ये समझे क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी अखिलेश यादव के खिलाफ जा रहे हैं, हम राहुल गांधी को नहीं वोट कास्ट करेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं। यही माहौल बनता है ना। मैंने कहा ना, इनके पास केवल और केवल माहौल बनाने के अलावा नहीं है। इन्होंने देखा जोड़ी का कमाल। फिर मैं कहता हूं कि आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कर क्या रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य इस बात को लेकर बेचैन ज्यादा थे कि अखिलेश यादव निस्वार्थ राजनीति कैसे कर सकते हैं, जबकि बीजेपी तो स्वार्थ की राजनीति करती है। जब तक टिकट ना मिले, किसी राज्य में चुनाव लड़े, तब तक किसी का प्रचार ना करें। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, ये करने क्यों जा रहे हैं, इससे नुकसान होगा उसकी भरपाई क्यों। अच्छा, बेचैनी सबसे ज्यादा केशव प्रसाद मौर्य क्यों थी वो भी बता देता हूं। धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रभारी। उप प्रभारी बनाए गए भाई साहब, ये उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य। अब अखिलेश यादव के न जाने तक तो ये अपने माहौल में सेट थे, लेकिन जब आपकी टक्कर का कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचता है, मतलब उत्तर प्रदेश से आप भी जाकर माहौल बनाए, उत्तर प्रदेश की कहानियां सुनाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की असली कहानी कोई खोलने के लिए पहुंच जाए तो फिर वही हालत हो गई। तो बड़े बेचैन नजर आ रहे थे। योगी आदित्यनाथ सिर्फ स्टार प्रचारक थे, जिम्मेदारी
केशव प्रसाद मौर्य के कांधों पर थी चुनावों की। ऐसे में बड़े परेशान और बेचैन नजर आ रहे थे, हालत खराब पहले से ही हो रही थी। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि रणनीति अपनाएंगे और निशाने पर अखिलेश यादव। बाद में आगे कहते हैं कि क्या उतना ही महत्व देंगे, नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे महत्व, उसकी वजह ना आज तक बता पाया और ना उसका कोई लेना देना। मैं फिर कहता हूं तैयार रहिएगा, बिल्कुल बिहार वाली तर्ज पर चुनाव जब उत्तर प्रदेश में होंगे, ये मेरा नहीं वो तेरा नहीं वाली कहानी अगर भूल गया ये विपक्ष, तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।